दोस्तों, बचपन बचाओ आंदोलन का नाम तो आपने सुना ही होगा। साथ ही इसके फाउंडर कैलाश सत्यार्थी का भी। ये वही कैलाश सत्यार्थी हैं जिनको पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ नोबेल इनाम मिल चुका है। जब आप बचपन बचाओ आंदोलन का वेबसाइट देखेंगे तो उसमें सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन आता है उसमें ये बताया जाता है कि कितने बच्चों को मानव तस्करी से, बाल मजदूरी से मुक्त कराया गया। लेकिन हाल में पटना के दानापुर में एक ऐसी घटना घटी जो बचपन बचाओ आंदोलन की कार्यशैली पर सवाल उठाता है। दानापुर स्टेशन से पूर्णिया ज़िला के और सुपौल ज़िला के 36 बच्चे, मासूम बच्चे तमिलनाडु जा रहे थे ट्रेन से मदरसे में वहाँ पढ़ने के लिए। लेकिन बचपन बचाओ आंदोलन की टीम ने ये अफवाह फैलाई कि इन बच्चों को मजदूरी के लिए, बाल तस्करी के मकसद से ले जाया जा रहा है। नतीजा ये हुआ कि ट्रेन खुलने के ठीक 5 मिनट पहले इन 36 बच्चों को नीचे उतार दिया गया, प्लेटफॉर्म पर उतार दिया गया और इन्हें जीआरपी के हवाले कर दिया गया। जीआरपी ने एफआईआर दर्ज किया और इन बच्चों को रात भर प्लेटफॉर्म पर रखा। फिर इन बच्चों को शेल्टर होम में भेज दिया गया और इन बच्चों को, जो 4 लोग थे जो बालिग थे, जो इन बच्चों को अपने साथ तमिलनाडु ले जा रहे थे, उनको जेल भेज दिया गया बिना किसी कसूर के। और ये सब कुछ हुआ बचपन बचाओ आंदोलन की गैर जिम्मेदाराना हरकतों से। हमारी ये रिपोर्ट देखिए और ख़ुद अंदाज़ा लगाइए कि बचपन बचाओ आंदोलन किस तरह से बच्चों का कैरियर बर्बाद कर रहा है, सिर्फ अपने आंकड़े को बढ़ाने के लिए और अपनी उपलब्धियों को गिनाने के लिए। ये वाक़या है 3 मई का। दानापुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 से रात 8:15 पर बंगलोर जाने वाली संघमित्रा सुपरफास्ट एक्सप्रेस खुलने वाली थी। इसके कोच नंबर S4 समेत कई डब्बों में अररिया और सुपौल ज़िले के 36 बच्चे सवार थे। ये बच्चे अररिया ज़िले के नरपतगंज ब्लॉक के पथराहा और सुपौल ज़िले के बसंतपुर ब्लॉक के लालपुर गोट और प्रतापगंज ब्लॉक के मछहा सोराजान गांव के रहने वाले थे। ये सभी नाबालिग थे और तमिलनाडु के कृष्णागिरी ज़िले के सुलागिरी स्थित मदरसा दारुल उलूम नसीमिया में पढ़ने जा रहे थे। उनके साथ 4 वयस्क भी थे। इनमें से 2 वे छात्र थे जो इस मदरसे में पढ़ चुके थे और फिर पढ़ने के लिए जा रहे थे। एक मदरसा शिक्षक और रसोइया थे। ट्रेन खुलने के कुछ ही देर पहले बचपन बचाओ आंदोलन की टीम जीआरपी और आरपीएफ के साथ ट्रेन के डब्बे में सवार हो गई। टीम ने आरोप लगाया कि चारों इन 36 बच्चों को अवैध रूप से तमिलनाडु ले जा रहे हैं। इसी नैरेटिव के मुताबिक रेलवे सुरक्षा बल दानापुर ने राजकीय रेल थाना में एफआईआर दर्ज कराई और विभिन्न धारा लगाकर चारों को जेल भेज दिया गया। बच्चों को रात भर एक कमरे में जानवरों की तरह रखा गया और फिर उन्हें बाल गिरिह अपना घर भेज दिया गया। इस बात की खबर जब बच्चों और बड़ों के घर वालों को मिली तो वे भागे भागे दानापुर स्टेशन पहुंचे, लेकिन किसी की कुछ नहीं सुनी गई। सूचना पाकर बिहार, झारखंड और ओडिशा की प्रतिष्ठित धार्मिक सामाजिक संस्था इमारत शरिया का प्रतिनिधि मंडल कार्यकारी सचिव मौलाना शिबली अल कासमी के नेतृत्व में बचपन बचाओ आंदोलन, जीआरपी और आरपीएफ के अधिकारियों से मिला। लगभग 24 घंटे बाद डरे समय बच्चों को उनके गार्जियन के हवाले किया गया। चारों बालिग इस रिपोर्ट के जारी होने तक जेल में हैं। बिहार लोक संवाद ने पूरे मामले की छानबीन की। मैं अभी इमारत शरिया में हूँ और मेरे साथ वो बच्चे हैं जिनको दानापुर स्टेशन पर रोक लिया गया। तो शुरुआत इन्हीं से करते हैं कि ये लोग कौन है और कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे थे। रामपुर से आए थे। कहाँ जा रहे थे? बंगलौर। किस लिए? पढ़ने। कहाँ पढ़ने के लिए? तमिलनाडु। क्या नाम हुआ? मोहम्मद माज। मदरसा में पढ़ने जा रहे थे या और कहीं जा रहे थे? मदरसे में। स्टेशन पर क्या हुआ था? रोक लिया गया था, ट्रेन पर बैठ गए थे। ट्रेन पर से उतार के वहाँ पर बैठा के खींच लिया वीडियो। मेरा नाम अब्दुल मतीन है। हम लोग ट्रेन पर बैठे, वहाँ 2 मिनट बाकी थे ट्रेन खुलने में, तो छोटे छोटे बच्चे से पूछा गया कि तुम कहाँ के हो। ये लोग जवाब नहीं दिए, इसी के लिए ये लोग आए और सबको नीचे उतार दिए।
नीचे उतारने के बाद सबका फ़ोटो ये सब लेने लगे और सबको ले जाकर रूम में बंद कर दिए। कौन लोग तुमको ले जा रहे थे? ये लोग सब जा रहे थे, इफ्तिखार भाई और कारी साहब। ये लोग ये कौन लोग हैं? उस्ताद जमर, कहाँ के? गया जिला के। नाम मोहम्मद अरमान। जा रहे थे पढ़ने के लिए तो स्टेशन पे पुलिस आके पकड़ लिए, फिर थाने ले गए, थाने में एक दिन रहे, फिर दूसरे जगह गए, फिर वहाँ से आए यहीं पे रहे। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद अयान उमर, कहाँ से आए हो? भीखाचक, कहाँ जा रहे थे? बेंगलोर पढ़ने के लिए। तुम्हारा क्या नाम हुआ? मोहम्मद सईद, कहाँ के रहने वाले हो? मैं गया के रहने वाला हूँ। कहाँ जा रहे थे? बेंगलोर जा रहे थे किस लिए? पढ़ाई करने के लिए, कहाँ पढ़ने के लिए? मदरसा। क्या नाम हुआ तुम्हारा? मोहम्मद आसिफ, कहाँ जा रहे थे? बेंगलोर पढ़ने के लिए। क्या हुआ था? हम लोग को 24 घंटा वहाँ पर बंद किया, उसके बाद पानी उन्हें कुछ नहीं दिया हम लोग को पीने के लिए। फिर उसके बाद हम लोग आए, हम लोग मदरसा जा रहे थे, लोग पूछने लगे कहाँ जा रहे, अब पुलिस अपनी कार्रवाई करने लगी, बंद कर दी हम लोग को। हम लोग मदरसा जा रहे थे पढ़ने के लिए। पुलिस पकड़ने के बाद हम लोग को सीधा एक लाइन से सब बच्चे को खड़ा करने के बाद सीधे बोला कि थाना पे चलो, तो हम लोग थाना पे गए। उसके बाद जो हमारे उस्ताद सब जो थे उसको अलग कर दिया, हम लोग को अलग रूम में बंद कर दिया। उसके बाद फिर रात हुए तो फिर जो थाना चेंज कर दिया। उसके बाद वो उसमें रहे, उसके बाद फिर वहाँ भेज दिया अतासन में, वहाँ से फिर यहाँ आ गए। अब हम बात करेंगे इन बच्चों के गार्जियन से कि ये लोग किस बुनियाद पर मदरसा ले जा रहे थे और मदरसा ले जाने के लिए इन लोगों ने क्या क्या खाना पूरी की थी। हमारे पास 7-8 ईयर्स के मेरा सन है, उसको वो क्लास 2 में ऑलरेडी स्टडी कर रहा था, लेकिन मैंने चाहा क्या कि उनको हिफ्ज बनाऊं और हिफ्ज करके फिर उसको नीट की तरफ लाना था। तो इसी बेस से चूँकि हमारे रिलेटिव्स के बच्चे लास्ट ईयर पढ़ के आए थे तमिलनाडु से, मदरसा है दारुल उलूम नसीमिया ये है, और उस मदरसे में मैंने भेजा। और हमारे रिलेटिव्स के बच्चे भी थे, लास्ट ईयर पढ़ के आए थे, और कुछ लोग जो हैं जो हमारे गांव के पड़ोस के हैं वो ऑलरेडी कुक का भी काम करते हैं, जो अभी जिनको पुलिस ने अभी डिटेन कर दिया है। क्या आपको लगता है कि ये जो मदरसा है मुसलमान है उसकी वजह से ऐसा हुआ? बिल्कुल, स्पेशली उनको टारगेट किया जा रहा है। बचपन बचाओ आंदोलन के नाम से जो ऑलरेडी चल रहा है, मैं इस मामले में ये कहना चाहता हूँ कि जो इनके काम करने वाले लोग जो दानापुर स्टेशन पे काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल बायस्ड लोग हैं, एक पार्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करते हैं और उनको जो जेन्युइन लोग जा रहे होते हैं उनको ज़बरदस्ती ये करना। जब से मैं पहुंचा मैं उनको रिक्वेस्ट करता रहा, प्लीज़ मेरे बच्चे को दे दीजिए, मैं गार्जियन हूं, आप मेरे थाना प्रभारी से बात कर लीजिए, मुखिया का मेरे पास ये सारा रिकॉर्ड है, प्लीज़ आप बात को सुनिए, मेरे बच्चे को दे दीजिए। लेकिन वो देने के लिए रेडी नहीं थे। उन्होंने ज़बरदस्ती क्या किया, बच्चे को रात भर भूखा रखा। जब वो रात में वो बच्चे को अरेस्ट किए, बच्चे को वहाँ रखा, तो उन्होंने डिनर प्रोवाइड क्यों नहीं किया? हमारे बच्चे जो है दूसरी बार जा रहा था, एक बार पढ़ के आई है वहाँ से और दोबारा जा रहा था, और सारे का हम लोग टिकट बनवा के भेज रहे थे। और इस तरीक़ा से ऐसे गवर्नमेंट करवाएगा तो हम लोग बच्चा को कहाँ पढ़ाएंगे? ऐसा नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट को जो अच्छा लगता है वो सिस्टम अपना निकालिए, और इस तरीक़ा से अगर सुविधा रहेगा कि अगर बाहर नहीं जाना है तो मत भेजिए। कोई स्टेट में कोई बच्चा कहीं नहीं जाएगा, अपना अपना स्टेट में पढ़ाइए और इसी स्टेट में रखिए। असल मामला ये है कि आज से 2 महीना पहले केवल टिकट बनी थी, और हमारे बच्चा जो है पिछले साल वहाँ पढ़ रहे थे, जो कि बच्चे घर में पढ़ रहे थे, लॉकडाउन की वजह से वो उसका पढ़ाई बर्बाद हो गया। तो हमने सोचे कि हम इसको मदरसा भेज देते, तो हमारा बच्चा को हमने मदरसा उसको पिछले साल भेजे थे, वो अच्छा से तरबियत हासिल करके आया, और ये मैट्रिक के एग्ज़ाम भी उसका इस बार है। तो हम सोचे कि ठीक है जा रहा है, तो वहाँ जो है इस बार हिफ्ज में वो बैठने वाला था, ठीक है हिफ्ज करेगा, बीच में इसका मैट्रिक एग्ज़ाम होगा तो 2 महीना के लिए चला आएगा। मैं इतना दूर इसलिए भेज रहा था कि इससे पहले पिछले साल हमारे यहाँ कुछ बच्चे वहाँ से तालीम करके आए थे, पढ़ के आए थे। वहाँ के जो उस्ताद टीचर थे उनका पढ़ाई मुझे अच्छा लगा, क्योंकि वो अरबी में भी माहिर है, हिंदी इंग्लिश के एतबार से भी अच्छा है। इसलिए मैं उसके साथ अपना बच्चा को हवाला कर दिया। इस बार मेरा भी बच्चा भी ले जाइए, ताकि मेरा बच्चा कुछ पढ़ के आए और घर पे कामयाब होकर के रहे। अब तो आपके बच्चे वहाँ नहीं जा पाए, अब क्या करेंगे आप?
आप जैसा हमारे जो है यहाँ के जो सरकार जो जैसा सलाह दे, अगर ये कहे कि आप अपने बच्चे को अपने स्टेट में रखें तो वो भी ठीक है, बाहर नहीं भेजें तो खुलासा बोल दें, ताकि हम लोग अपने बच्चे को अपने स्टेट में रखेंगे, और नहीं तो हमारे हर एक गांव में जो है स्कूल कॉलेज के इंतज़ाम कर दे। पढ़ने के लिए हम लोग भेजे अपना मर्जी से बच्चा लोग को, और कोई काम करने के लिए नहीं भेजे। आपने सुना कि आपके बच्चों को रोक लिया गया है, तब आपने क्या किया? क्या हम लोग जो प्रूफ मिला लिए यहाँ दौड़े चले आए बच्चा को छुड़ाने के लिए। मैं अपने बच्चों को 1 महीने पहले टिकट कटा दिए थे, मदरसा भेजे थे पढ़ने के लिए अपनी मर्ज़ी से, लेकिन यहाँ अपनी मर्ज़ी से बस की टिकट उकट दे करके यहाँ तक दानापुर ये रेलवे स्टेशन तक यहाँ आदमी छोड़ने के लिए आए थे। जैसे हम लोग को मालूम हुआ करीब 1-2 बजे रात में मालूम हुआ तो हम लोग अब तो घबरा गए, नज़दीक में तो थे नहीं कि जल्दी आ जाते, तो फ़ौरन वहाँ से आकर के जिन आदमी को बच्चे थे उन सबके पास आए, मुखिया के पास गया, कागज़ बना करके उसके पास हम लोग उनको यहाँ लेकर के आया। हम लोग सोचे थे कि कोई गलती से पकड़े होंगे तो जा रहे हैं वहाँ, फिर छोड़ा करके वापसी फिर भेज देंगे, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। हम लोग गरीब आदमी है, क्या हम लोग बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहते? सरकार अगर हम लोगों के घरे में मदरसा स्कूल बना दे तो हम लोग बाहर काहे के लिए भेजेंगे? बिहार लोक संवाद ने बचपन बचाओ आंदोलन के स्टेट कोऑर्डिनेटर अरिजीत अधिकारी से उनके फ़ोन पर बात कर उनका पक्ष जानने की कोशिश की। बताया कि वो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में पटना से बाहर गए हुए हैं, वो शाम 5 बजे के बाद बात करेंगे, लेकिन उनका कोई फ़ोन नहीं आया। बिहार लोक संवाद की टीम दानापुर स्टेशन स्थित जीआरपी और आरपीएफ कार्यालय भी गई। दोनों जगह अधीनस्थ कर्मियों ने बताया कि बाइट देने के लिए अधिकृत अधिकारी मौजूद नहीं हैं। शिबली अल कासमी ने मदरसा में पढ़ने जा रहे बच्चों, साथ ले जा रहे बड़ों और बच्चों के गार्जियन को हुई मानसिक, शारीरिक और आर्थिक यातना के लिए बचपन बचाओ आंदोलन को जिम्मेदार ठहराया। कुछ बच्चे बिहार के अररिया ज़िला से ताल्लुक़ रखने वाले यह तालीम हासिल करने के लिए दूसरी रियासत का सफ़र कर रहे थे। दानापुर रेलवे स्टेशन पर बचपन बचाओ तंजीम के ज़रिए उन बच्चों को टॉर्चर किया गया, ट्रेन से उतारा गया और पुलिस के हवाले उन्हें किया गया। यहाँ तक कि पुलिस को मजबूर किया गया कि इन पर आप केस दर्ज कीजिए। अफसोसनाक पहलू यह है कि वो उस्ताद जो बच्चे को इंसानियत सिखाने के लिए और तालीम देने के लिए ले जा रहे थे, उस उस्ताद को जेल भेज दिया गया, बच्चों को चाइल्ड होम भेज दिया गया। खैर इमारत शरिया की मेहनत से बच्चे उनके गार्जियन के हवाले हुए। वो गार्जियन सब इमारत शरिया में परसों ही से आ गए। सब ने हमसे ये बताया कि हमने अपने बच्चे को तालीम देने के लिए भेजा था, फलां उस्ताद के हवाले किया था। तो ये एक दर्दनाक पहलू है कि वो बच्चे जो इल्म हासिल कर रहे हैं उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए थी, वो लोग जो इल्म दे रहे हैं उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए थी, लेकिन बच्चों को भी जलील करने की कोशिश की गई और इल्म देने वाले को भी जलील करने की कोशिश की गई इस तंजीम के ज़रिए से। आपके माध्यम से हमारी गुजारिश ये है कि जो इस संस्था के ज़िम्मेदार हैं या ऐसे वर्कर पर बैन लगाएं, इन्हें अपने संस्था से निकालें, और जो लोग पुलिस के लोग हैं रेलवे पर मुसाफिर की हिफाजत के लिए है वो, ताकि मुसाफिर को सहूलत पहुँचे। सहूलत ये नहीं है कि उनके टिकट रहते हुए वो उनको ट्रेन से उतार करके स्टेशनों पर रोका जाए, उन्हें हरासा किया जाए, परेशान किया जाए। जमात इस्लामी हिंद बिहार के प्रदेश अध्यक्ष मौलाना रिजवान अहमद इस्लाही ने पूरी घटना पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने गार्जियन को भविष्य में एहतियाती कदम उठाने का मशवरा दिया। बिहार में तालीमी इदारे हर सतह के वो तमाम ज़रूरियात की तकमील नहीं करते हैं, लिहाजा ये है कि यूनिवर्सिटियों के लिए भी, कॉलेजेस के लिए भी, कोचिंग के लिए भी हमारे बच्चे यहाँ से बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए। छोटे बच्चे भी होते हैं, बड़े बच्चे भी होते हैं। तो जिस तरह के लोग बाल की रक्षा के लिए या उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहे हैं, इंतज़ामिया के लोग, उन तमाम लोगों को तहक़ीक़ करनी चाहिए कि वाक़ई ये बच्चे बाल मज़दूरी के लिए जा रहे थे या पढ़ने के लिए जा रहे थे, उसके बाद ही उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। हाँ, गार्जियन को भी, बच्चों को भी चाहिए कि वो लोकल इंतज़ामिया से, लोकल जो ज़िम्मेदार लोग हैं, सरपंच हैं, मुखिया हैं, उन लोगों से गोया कोई NOC या कोई सर्टिफिकेट ले लेना चाहिए, ताकि वो सबूत रहे कि भाई बच्चे पढ़ने ही के लिए जा रहे हैं।
और ऐसा कोई मैकेनिज़्म सरकार को भी और गार्जियन को भी तैयार करना चाहिए, वरना इस तरह से ज़हनी तौर पर बच्चे जब हरासा होंगे तो फिर बाद में मुस्तकबिल उनका बहुत ही डार्क हो जाएगा। इन बच्चों की तालीम तर्क हो जाएगी, ड्रॉप आउट हो जाएंगे ये बच्चे। ये सारे बच्चे गरीब और मजदूर परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। बड़ी संख्या में मर्द प्रवासी मजदूर हैं। उनकी गैर मौजूदगी में महिलाएं परिवार संभालती हैं। वे चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छी तालीम हासिल करें, लेकिन आसपास माकूल शैक्षिक संस्थान न होने की वजह से वे अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने बच्चों को सैकड़ों किलोमीटर दूर भेजते हैं। ऐसे में जब सरकारी गैर सरकारी संस्थाएं महज अपनी टीआरपी के लिए उनके बच्चों और बड़ों को यातना पहुंचाते हैं तो उनका मन दुख से भर जाता है। इस पूरे मामले में दो सवाल उभर कर सामने आते हैं। क्या बचपन बचाओ आंदोलन ऐसे ही बच्चों का संरक्षण कर रहा है, उनका जीवन बचा रहा है, या उनका जीवन बर्बाद कर रहा है? दूसरे ये कि क्या दूर दराज से बिहार के मदरसा में पढ़ने वाले बच्चे देश के अन्य हिस्सों में नहीं जाएं? क्या वो मदरसा की जो शिक्षा है उससे वंचित रहें? इस बारे में सरकार को भी स्पष्ट रूप से अपनी पॉलिसी बनानी होगी। साथ ही उन सामाजिक और सांस्कृतिक मुस्लिम संगठनों को भी आगे आना चाहिए जो इस तरह की समस्याएं बच्चे झेलते हैं और उसके लिए वो काम करते हैं। सहयोगी इमरान सगीर के साथ मैं सैयद जावेद हसन, पटना।